उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना। दहलीज ऊंची है पार करा दो। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का। दहलीज ऊंची है पार करा दो। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है। बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। ऐसी विदाई हो तो, लंबी जुदाई हो तो, फिर से एक बार दहलीज पार करा दो। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का। दहलीज फिर से पार करा दो। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माई चैनल रूपा आरजी 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाना थोड़ा टफ था लेस की, और अचानक से मैंने उठा लिया। व्लॉग बनाना था तो इतना ढंग से नहीं गा पाई हूँ, बट जो कहना चाह रही हूँ वो फीलिंग शायद आप तक पहुँच जाए कि बेटियाँ कैसी होती हैं। बेटियाँ अपने माँ बाप का दिल का टुकड़ा होती हैं। पता है कितने नाजों से उन्हें पाला जाता है, कितने मतलब ये होता है कि हर पल माँ बाप को ये लगा रहता है कि नहीं, बेटियां ऐसी हैं, एक बार गई शादी करके तो पता नहीं फिर कब मिलेंगी। कई बेटियां तो मिल भी नहीं पाती हैं। ऐसी एक बेटी का मैं टॉपिक उठाना चाहूँगी। उसके लिए भी माँ बाप ने यही सपने सोचे होंगे कि जब शादी होगी तब मेरी बेटी भी ऐसे गीत गाएगी, ऐसे मैं उसको दहलीज पार कराऊंगा। और ये फीलिंग रही होगी उस माँ बाप की। तो अभी बहुत चल रहा है एक कोलकाता रेप मर्डर केस। मौमिता, जो डॉक्टर मौमिता हैं, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। बहुत ही प्यारी फ़ोटो आ रही है उनकी। बहुत ही फ़ोटो प्यारी हो या नहीं हो, बेटियां तो सबकी प्यारी होती हैं। उनके माँ बाप से पूछिए कितना दुखी हुए हैं वो, कितना तड़पे हैं। इकलौती बेटी जिन्होंने खोई है। उसके 2 भाइयों से पूछिए जिन्होंने राखी के पहले ही अपनी बहन को खो दिया और अपनी कलाई सूनी रख ली। क्या बीती होगी उन पे, कैसे दरिंदे हो गए इस समाज में। शर्म नाम की चीज़ नहीं है उनको। क्या उनके घर में माँ बेटी नहीं है? क्या उनकी बहन के साथ ऐसा हो तो वो ऐसे सहन कर लेंगे? क्यों नहीं सोचते हैं लोग बाग ऐसा करने से पहले? क्यों मतलब हिम्मत कैसे हो जाती है? कितने पत्थर दिल होंगे कि उसको कितना तड़पा तड़पा के मारा गया है। गलत किया है वो तो किया है, उसके बावजूद उसे मार भी दिया। कितनी घिनौनी हरकत है, सोच के भी शर्म आती है। ऐसे लोगों को सच्ची कह रही हूँ, तुरंत मतलब कोई केस नहीं, कोई उन पे सज़ा नहीं, उनको वहीं पे ऐसा दंड दिया जाए, उनके हाथ पैर काट के ज़िंदगी भर के लिए तड़पने के लिए छोड़ दिया जाए। ऐसा एक कानून होना चाहिए यहाँ पे। क्योंकि कब तक बेटियां अपने इज्जत को बचाने के लिए मौत के घाट उतारी जाएंगी। कभी सूटकेस में मिल रही हैं, कभी कहीं मिल रही है, कभी उनके टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, कभी उनको धोखा दिया जा रहा है, बता के उनको कुछ भी शादी कर लेते हैं, फिर उनको मार देते हैं। कितना गलत है। और एक ये मैं बेटियों से भी कहना चाहूँगी, बहुत संभल के किसी पे विश्वास नहीं करो। कोई अपना नहीं है, ना कोई रिश्ता, ना ही कोई साथी। बहुत मुश्किल होता है पहचानना किसी को। पता नहीं दिल के अंदर किसी के क्या चल रहा है, क्या जाने हम। लोग बाग ऐसा मुखौटा पहन के डोलते हैं कि देखने में ऐसे लगते हैं कि नहीं बहुत शरीफ होंगे। और सबसे गंदे वो लोग हैं जो बेटी बोलते हैं, बहन बोलते हैं, फिर उनके साथ गलत करते हैं। डूब मरो चुल्लू भर पानी में। शर्म नहीं है आपको? मौत भी नहीं आती ऐसे? भगवान ऐसे लोगों को मौत भी नहीं देता क्या? जिंदा क्यों रखे हुआ है ऐसे लोगों को जो बेटी और बहन बोल के उनके साथ गलत कर रहे हैं? अरे उस बाप से पूछो जिसने उस बेटी के लिए कितने सपने सजाए होंगे कि नहीं मैं मेरी बेटी की शादी करूँगा, विदाई करूँगा, और इतना इसकी शादी में मैं खर्च करूँगा, या ऐसे में उसके सारे अरमान पूरे करूँगा। क्या बीती होगी उन पे, कितना तड़पे होंगे वो भाई, कितना तड़पी होगी माँ
जिसने हर पल मतलब उस बेटी के लिए बहुत सपने सजाए थे। डॉक्टर बनना था तो कोई जुर्म नहीं किया था, अच्छा काम ही तो कर रही थी। क्या लड़कियां डॉक्टर बनना छोड़ दें या लड़कियां जॉब करना छोड़ दें? एक तरफ तो ये कानून है कि नहीं, कंधे से कंधा मिला के चलो। चले कैसे कंधे से कंधा मिला के? कंधे तो उनके तोड़ दिए जाते हैं। कदम से कदम मिला के चलो, कैसे चलेंगे? उनकी टांगें ही तोड़ दी जाती हैं। बहुत गलत हो रहा है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है। क्या ऐसा कोई कानून हो नहीं सकता? उन्हें एक दो लोगों को भी अगर इतना भयंकर वाली सज़ा दी जाए ना, उनको सबके सामने भरे चौराहे पे उनके जूते मार मार के इतना तड़पा तड़पा के उनको सज़ा दी जाए ना कि दूसरे देखें वो खौफ खा जाएं, बट नहीं आता। निर्भया कांड हुआ था, उससे भी किसी ने सबक नहीं लिया। उसके बाद कंटिन्यू हुए थे, अभी हो रहे हैं तो भी यही होगा। भगवान ही जाने कैसा कानून है, कैसी भगवान की मर्जी है, बट बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। माँ बाप डरते हैं बाहर भेजने के लिए, कैसे भेजेंगे? क्या पता कब कौन सी घटना हो जाए। बहुत बुरा लगता है ये सोच के। इतनी प्यारी मैम थी, मतलब जो मोमिता डॉक्टर थी, इतनी प्यारी उनकी फ़ोटो आ रही थी। फ़ोटो देख के ही किसी को प्यार हो जाए कि इससे कैसे मार सकते हैं, और उन दरिंदों ने उसके साथ गलत करके मार भी दिया। वास्तव में वो बहुत राक्षस प्रवृत्ति के होंगे, पता नहीं वो किस घड़ी में पैदा हुए होंगे। उनके माँ बाप की, मतलब उसकी माँ को भी कलंकित कर रहे हैं वो। हालांकि उसकी माँ बाप का क्या दोष है, ऐसी औलाद पैदा हो गई, बट ऐसे बच्चे अपनी पूरी 7 पीढ़ी को कलंकित कर देते हैं। क्यों? उनकी सोच देखो कितनी गंदी है। अरे तुम शादीशुदा हो, घर पे 2-2 बीवियाँ बैठी थी तुम्हारे, हैं, उसके बावजूद भी तुम ऐसे कर रहे हो। कितने गंदे लोग हैं, समझ में नहीं आता। बहुत दुख होता है। ये जो गाना गाया है ना मैंने, बाप तो मतलब है ना, शादी करते हैं ना तभी कितना रोते हैं। ये देखो, जब ये गाना भी कुछ ऐसा ही हार्ट टचिंग सा था कि बाबा मैं तेरी मलिका, मतलब बेटियां मलिका ही होती हैं, रानी होती हैं अपने बाबा की। और जब विदाई होती है ना, उन्हें कितना दुख होता है। मतलब उंगली पकड़ के जिन्होंने चलना सिखाया ना, जब वो विदाई करते हैं अपनी बेटी की, तब उन्हें कितना दुख होता है। तो सोचो, उनकी बेटी की मोमिता जो है, उनकी विदाई तो कैसे उन्होंने की होगी। जिन्होंने सोचा था नहीं मैं अपनी बेटी की उंगली पकड़ के विदाई करूँगा, शादी करूँगा, उसकी डोली में बिठाऊँगा, उस बेटी को उन्होंने कैसे जलाया होगा, कैसे उसकी अर्थी को कांधा दिया होगा। सोच के भी डर लगता है, घबरा जाते हैं हम। हमें इतना दर्द होता है तो उन पे क्या बीती होगी। बहुत प्यारे छोटे छोटे से भाई थे उसके, कितना तड़पे होंगे राखी के दिन। राखी के पहले ऐसी घटना, शर्म करो थोड़ी तो। क्या बिल्कुल शर्म खो दी है आप लोगों ने? क्यों है ऐसी दरिंदे इस दुनिया में? उनको मौत भी नहीं देता भगवान। बहुत दुख होता है, बहुत। मतलब जब बेटी पैदा होती है ना, तब से उसके माँ बाप सपने सजा लेते हैं, पैसे जोड़ने लगते हैं उनके लिए, मतलब कपड़े जेवर सब बनाने लगते हैं कि नहीं, वो चाहते हैं कि नहीं हमारी बेटी है ना, बाहर भी मतलब शादी करके भी जाए, राजकुमारी की तरह रहे, हमेशा उसको सुखी संसार मिले। बट यहाँ तो ये सब होने से पहले ही उनकी बेटी विदा हो गई, और इतनी लंबी विदाई हुई है कि वो वापस भी नहीं आ सकती लौट के, भगवान के पास चली गई। अच्छे लोगों को भगवान क्यों बुला लेते हैं, क्यों गलत करते हैं? कितना तड़पी होगी वो, सोच समझ भी नहीं सकते। निर्भया कांड हुआ था तो 4 लोगों को फांसी हुई थी, तब लगा था कि शायद नहीं होगा, बट कोई सबक नहीं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कानून का हाथ उनके ऊपर है। अगर कानून चाहे ना तो ऐसे लोगों को बहुत कड़ी सज़ा दे सकते हैं, बट नहीं, कानून खुद ही उनके साथ मिला होता है। ऐसे दरिंदों के साथ तो उनकी फ़ोटो आ रही है, उनके साथ वो फ्रेंडशिप निभा रहे हैं, तो फिर वो निर्भय हो ही जाते, उन्हें बह नहीं रहता, उन्हें लगता है कर दो। और फिर ये हो रहे पकड़ नहीं जाए इसके लिए वो उन्हें मार भी देते हैं। ऐसा क्यों सोचते हो आप कि मार दिया तो तुम बच जाओगे? कभी नहीं बचोगे, बहुत बुरी सज़ा मिलेगी तुम्हें, तड़प तड़प के मरोगे, बददुआएं लगेंगी तुम्हें। हर पल तुम्हें ना सोचोगे कि मैंने जन्म क्यों लिया, जो ऐसी घटिया सोच में रखता हूँ और ऐसा घटिया काम में करता हूँ। जो भी है, अभी उसका नाम क्लियर नहीं हुआ है, बट जो भी है थोड़ा बहुत चल रहा है,
बट किया तो है ना किसी ने तो, और सबूत मिटा रहे हो, ऊपर से उसके मतलब हमले करवा रहे हो, उनके घर वालों को धमका रहे हो। क्या है ये? गलत बात है। मैं तो बस यही प्रे करूँगी कि उस लड़की को न्याय मिले, उसके घर वालों को सुरक्षा मिले, उसके भाइयों को संभल मिले। उसकी बहन ही तो थी जो अपने छोटे भाइयों को संभाल रही थी। क्या करेंगे इसके छोटे भाई? इकलौती बहन को खो दिया है उन्होंने। बहुत दुख होता है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मेरा यही एक उद्देश्य है कि इस वीडियो के ज़रिए मैं जो बता पाई हूँ थोड़ा बहुत, उसको अगर आपको दिल को छू रहा है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना। कमेंट्स तो आप करते ही हैं। बाकी ऐसे लोगों के लिए तो सच्ची में गाली मुझे आती नहीं, बट गालियाँ निकलती हैं, दिल से बददुआ निकलती है कि है ना, ऐसे लोग तड़प तड़प के कीड़े पड़ पड़ के मारे। कितनी बुरी तरह उनको मारा गया मोमिता को कि देख के भी रूह कांप जाए किसी की। हमें जरा सा लग जाता है ना तो हमें कितना दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि हम कराह उठते हैं। उसकी तो एक एक हड्डी तोड़ी गई है, उसके साथ कितना बुरा किया है। भगवान उनको कभी माफ़ नहीं करेंगे, और उनके मोमिता के माँ बाप को भगवान शक्ति दे। उन्होंने बेटी खोई है, बहुत मुश्किल है उनको संभालना। उनके बेटे हैं 2, उन्हें संभालें। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ऐसा ना हो, इसके लिए हमें युवाओं को पहल करनी होगी कि अगर ऐसा कोई दिखाई देता है ना तो उसकी शिकायत करिए। पहली हरकत में शिकायत करिए, लड़कियां हों चाहे लड़के हों। कोई ऐसा दिखाई देता है ना सर फिरा, तो सच्ची में उसको कानून के हवाले पहले ही कर दीजिए। कानून भी नहीं कुछ कर रहा है तो खुद ही फिर उसका इलाज कर दीजिए। बट और ना हो ऐसा कांड, उसके लिए कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा, तभी बेटियां सुरक्षित होगी। नारा तो सब दे देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कैसे बेटी बचाएं और कैसे बेटी पढ़ाएं? पढ़ाने भेजेंगे तो बेटी को खो देंगे, और नहीं भेजेंगे तो वो अनपढ़ गंवार रह जाएगी। क्या कर लेगी? कुछ सीख ही नहीं पाएगी। बहुत मुश्किल हो गया है। बट अगर हम लोग चाहें, इस आवाज़ को उठाएं, साथ दें सच्चाई का, तो हो सकता है उन लोगों को न्याय मिल जाए। कुछ नहीं कर सकते तो घर पे ऐसे वीडियो बन रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं। इतना काम तो आप कर ही सकते हैं। आई होप करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। क्या बोलूँ, कुछ बोला भी नहीं जा रहा है इस टॉपिक पे, तो बस रो पड़ूँगी ज़्यादा बोलूँगी तो नहीं बोलूँगी। यहीं फिनिश करती हूँ। अपना ध्यान रखिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। शेयर करना चाहें, अच्छा लगे तो कर दीजिए वीडियो को, शायद लोगों तक पहुँचे तो थोड़ी कुछ समझ उनकी या सोच बदले, तो मैं जानूँगी कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। तो ध्यान रखिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। टेक केयर, बाय बाय।